जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मेट्रो न्यूज़ की खुसूसी नशरियात रमज़ान अल करीम सेगमेंट है, इफ्तार के पकवान, और हमारे साथ मौजूद हैं शेफ़ फरजाना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से? आप फर्स्ट क्लास हैं? मैं ठीक। माशाल्लाह। कैसे चल रहे हैं रमज़ान, कैसे गुजर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे जा रहे हैं माशाल्लाह। ये शेफ़ ड्रेस में भी आप काफ़ी जो है वो फैशनेबल नज़र आती हैं। हैं? अच्छा, काफ़ी स्टाइलिंग करनी पड़ती होगी स्टाइल लेने के लिए। जब से शेफ कोट पहना है कहाँ बालों की तो स्टाइलिंग बालों की स्टाइलिंग खत्म हो गई। फिर भी कोशिश करती है शेफ फरजाना की कुछ ना कुछ थोड़ी सी स्टाइलिंग, कुछ ना कुछ थोड़ा सा अच्छा हो जाए, स्क्रीन पे अच्छे नजर आए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और बताएं क्या मसरूफियात हैं, सहरी में क्या खाती है, क्या करती है? सहरी में तो मैं कुछ भी नहीं खाती, सिर्फ कुछ भी नहीं। नहीं, मैं कैसे ऐसे कैसे रोजा कैसे गुजरेगा सहरी नहीं में? मैं अच्छा, पानी मेरे पीती साथ थोड़ा सा मसला ये है कि मैं अगर सहरी में ज्यादा खा लूं कुछ पराठा या रोटी तो मुझे और ज्यादा भूख लगनी शुरू हो जाती है। अरे वाह वाह वाह। और मैं जितनी भूखी रहती हूँ, मतलब मैं फिर सेट उतनी ज्यादा आप सही रहती हैं। सेट रहती हूँ। अच्छा, तो इसलिए बहुत कम से कम खाती हूँ। अगर इफ्तार की कोई फ्रूट चाट बची हुई तो वो थोड़ी सी सहरी में खा ली, हाँ, या दही खा लिया। पानी कितना इस्तेमाल करना चाहिए सहरी में, क्या समझती हैं? तो 2-3 ग्लास पीती हूँ, बस 2-3 ग्लास से काम हो जाता है। और इफ्तार में फिर कितना पीती हैं? इफ्तार में ज्यादा पीती हूँ। अच्छा 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 अच्छा। तो मुझे बताइए कि क्या एनर्जी वाले जो खाने हैं वो कौन से हैं जो इंसान को सहरी में खाने चाहिए? खजूर खजूर अगर आप 2 ले लें तो बहुत अच्छी है। आपको कहते हैं ना, एक खजूर में एक रोटी की ताकत होती है, तो आप खजूर खाएं। दही लें, दही बहुत ज्यादा है। और नमकीन लस्सी अगर आप पीते हैं वो भी काफी मतलब अच्छी रहती है पूरा दिन। नमकीन लस्सी जो है, नमकीन लस्सी से क्या मतलब है? नहीं सिर्फ दही पानी छाछ जिसे हम कहते हैं वो, और उसमें हल्का सा नमक डाल दो। चीनी ना हो, चीनी ना हो। दूध नहीं डाले ना फिर लस्सी में, जैसे नॉर्मली बनती है दूध डालने की तो जरूरत नहीं होती है। नहीं वो तो सिर्फ दही और छाछ जो है ना वो बेहतरीन रहता है। वो उससे पानी की कमी तो नहीं होती? नहीं। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा सहरी में खजला फेनी और ये जो चीजें होती हैं कैसी, कॉर्नफ्लेक्स खा लेने चाहिए, क्या खाना चाहिए? खजला फेनी तो बहुत ज्यादा हैवी भी हो जाता है, लेकिन खाते हैं लोग खैर दूध में जिनको खाना होता है, लेकिन मैं खैर कभी नहीं खाती। सीरियल्स आप ले सकते हैं। सीरियल, अच्छा फिजी ड्रिंक्स तो नहीं इस्तेमाल करने चाहिए? नहीं बिल्कुल भी नहीं, बल्कि कार्बोनेटेड ड्रिंक्स बताएं। ये जो आजकल नए नए किस्म के गैस वाले ड्रिंक्स आए हुए हैं, क्या फर्क होता है? आपने एक चीज नोट की है, रमजान से पहले जब ग्रोसरी लेने लोग जा रहे होते हैं और स्टोर्स में मैं देखती हूँ कि ट्रॉली में पूरी पूरी क्रेट्स कोल्ड ड्रिंक्स की रखी हुई। लेकिन गलत है ना, शरबत होना ठीक है, बिल्कुल शरबत आप यूज करें, वो मुख्तलिफ शरबत हैं जो उसकी जो मजा, अगर आपने पीना ही है तो कम से कम गैस को तो माइनस कर लें। कार्बोनेटेड जो ड्रिंक्स है ना, फिजी ड्रिंक्स, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है और इसके साथ साथ इतनी शुगर कंटेंट इसमें डाला जाता है। अगर आप यकीन करें अपने घर में शरबत बना रहे हैं, 1 चम्मच डाल लेंगे, 2 चम्मच डाल लेंगे, यानी शरबत डालेंगे, वो आपको पता होता है आपने कितनी शुगर डाली। लेकिन अगर आपको इन फिजी ड्रिंक्स यानी ये कोल्ड ड्रिंक्स जिसे हम कहते हैं, अगर इसमें आपको शुगर कंटेंट पता लग जाए तो नाज़रीन यकीन करें आप ये इसके करीब जाना छोड़ देंगे। या आप एक काम करें कि आप एक बॉटल लेके उसको सॉसपैन में डालें और सॉसपैन में डाल के उसको आप बॉयल करें यहाँ तक कि वो खत्म हो जाए उसका पानी। उसके बाद आप देखें दुनिया के किसी बर्तन साफ करने वाली चीज से आप उसको साफ नहीं कर पाएंगे। बल्कि ये कहते हैं कि घर का जंग वगैरह जो साफ करना है ना, उसको जरा सा आप कोल्ड ड्रिंक लगा के उससे भी साफ ब्लैक वाली है ना, उससे रंग वगैरह साफ हो जाता है। बिल्कुल। अच्छा, क्योंकि सारा दिन रोजे से होते हैं और इफ्तार पे जब हम वो फिजी ड्रिंक पीते हैं तो मैदा खाली होता है, और जब वो गैस बनती है एसिडिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। एसिडिटी हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है जिसकी वजह से कार्बोनिक एसिड फॉर्म हो जाता है। और यही वजह है कि ये जो इफ्तार के बाद लोगों को एसिडिटी का प्रॉब्लम आता है या गैस का प्रॉब्लम आता है, इसकी सबसे बड़ी वजह जो है ये फिजी ड्रिंक्स हैं जो कि कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं। और इसको जो है ना हर सूरत में अवॉइड करना चाहिए। अगर आपने पी नहीं है, आप शिकंजबीन बना लें जो कि एक नेचुरल ड्रिंक है, कुदरती ड्रिंक है। आप एक लीमू निचोड़े, आधा लीमू निचोड़े, थोड़ा सा पुदीना डाल लें, उसमें तुखमलंगा डाल लें, या सादा ही बनाना है आप उसमें थोड़ी सी शक्कर और नमक डाल के बेहतरीन उसको आप हिलाएं, और चाहें तो उसमें जरा सा काला नमक भी डाल लें, बहुत अच्छा वो तो ऐसा हो जाएगा कि बस। और वो फिर आप पिए, आप यकीन करें आप तमाम किस्म की जो ड्रिंक्स हैं वो भूल जाएंगे। जरा सा शहद भी डाल सकते हैं बिल्कुल, उससे भी बड़ा जबरदस्त जो शुगर नहीं लेना चाहते वो शहद उसमें, वो थोड़ा सा शहद डाल लें, थोड़ा सा उसमें पुदीना डाल लें मिंट के लिए, बिल्कुल। और साथ में जरा सा जिस तरह लिमका ड्रिंक बनाते हैं जरा सा काला नमक उसमें डाल लें, और उसके बाद उसको हिलाएं। क्या मजेदार चीज बनती है। अच्छा, ड्रिंक की बात हो रही है तो आज पाकोला हमारे साथ है। पाकोला हमारे साथ है। देखिए पाकोला दूध है और इसमें फ्लेवर्ड भी मौजूद है, फ्लेवर्ड मिल्क भी, और डिफरेंट शेक्स बना सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ मैं देख रहा हूँ कि हाँ आज एक शेक भी बनाया जाएगा। बनाना
क्रीम चीज क्या शेक बना रहे हैं। क्या बनाना क्या है ये बताएं मुझे। हम बना बनाना रहे क्या? हैं बनाना क्रीम चीज बनाना शेक। चाह रही हैं आप, यानी जी, किसको शेक। बनाना चाह रही हैं? मैं बनाना का शेक बनाना चाह रही हूँ। बनाना का शेक बनाना चाह रही हैं? 2 दफा बनाना क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? केले का शेक। हाँ अब ठीक है, ये बताए ना यार, ये देसी अब जबान मैं में। इसको कह नहीं सकती ना कि केला क्रीम चीज शेक। केला, अच्छा तो जनाब बनाना केला नहीं, क्रीम नहीं, चीज शेक। तो केला, ये खास तौर पे शेफ फरजाना केला शेक जो है ना, ये जबरदस्त आज बनाए जा रही हैं आप। इसके अलावा मेन डिश क्या है? ये तो केले का शेक तो अलग चीज मेन है। डिश हम बना रहे हैं टोटियाज रैप्स, क्योंकि कल आपने फरमाइश की थी टोर्टियाज कि भाई wraps, चिकन नहीं अच्छा, है, अच्छा। चिकन का क्या बना रही है, तो बिल्कुल सही बड़ा बात है, जबरदस्त बहुत है आज हम। ही गोश्त और चिकन के बगैर जो है ना खाना बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। और रमजान में तो कुछ ज्यादा ही मुश्किल हो जाता है, इसलिए कि एक दफा खाना रह जाता है, और इसीलिए जो है ना मुख्तलिफ जो मेरे ऐसे दोस्त हैं जो ब्रोस्ट्स और ये तमाम चीज़ें चलाते हैं, वो मुझे देखते हुए खुद ही भेज देते हैं इफ्तारी पहले ही। उनको पता है, सईद भाई हैं हनीफिया ब्रोस्ट के, वो कहते हैं एक यार दिन फिर उसका मतलब मुझे आपके साथ इफ्तार आप जिस करना दिन है, उन्होंने पड़ेगा। कहा यार मैं आऊँ नहीं आऊँ, इफ्तारी तो मैं बेचता रहूँगा ना, ताकि तुम्हें प्रॉब्लम ना हो। ब्रोस्ट मुझे बहुत तो पसंद है। बहुत जबरदस्त हनीफिया की आप एक तो ब्रोस्ट चखें, अच्छा दूसरे उनका एक होता है हंटर बीफ वो बहुत बर्गर, चटनी जो जो उसकी बेस्ट है ना होती उसकी है। चटनी। जी, हंटर बीफ बिल्कुल। बर्गर देखें, हम सब अनकंट्रोल होते जा रहे हैं हंटर बीफ बर्गर का नाम सुन के। प्लस उन्होंने मंदी बड़ी जबरदस्त शुरू की है। अच्छा। तो मेरा तो फेवरेट जो है ना हंटर बीफ जो बर्गर है हनीफिया का, मैंने वो वही मेरा खाया, मैंने favorite उनका ब्रोस्ट नहीं अभी तक टेस्ट। है। बेहतरीन है, हम बचपन से खाते हुए हैं, लेकिन अच्छा। जबरदस्त उसका टेस्ट है। सही। बहरहाल चलें, आप अब ये रैप्स और ये तमाम चीजें मौजूद है, इंशाल्लाह बिल्कुल। इफ्तार में बताएंगे आपको कैसे बनी बिल्कुल थी। ठीक है, थैंक यू। जी जनाब, यहाँ पे अपनी कुकिंग स्टार्ट करते हैं जल्दी से। और जो मैं टोटियाज रैप बना रही हूँ, उसके लिए सबसे पहले हमें चिकन की ग्रेवी यानी चिकन का जो फिलिंग है रैप्स की, वो बनानी होगी। और उसके लिए 2 क्लोव्स गार्लिक के लिए, यानी 2 जवे लहसुन के, इसको आपने बिल्कुल फाइनली चॉप करना है। अच्छा, फ्लेम यहाँ ऑन कर देती हूँ मैं, ताकि हमारा जो ऑयल है वो गर्म होता रहे। यहाँ पे मैं जब तक गार्लिक चॉप कर लेती हूँ, उतनी देर में हमारा चूल्हा जो है वो भी ऑन हो जाएगा। अच्छा, इंग्रेडिएंट्स इसमें जो हम बना रहे हैं फिलिंग, उसमें गार्लिक है 2 क्लोव्स ऑफ गार्लिक यानी 2 जवे लहसुन, और इसके अलावा 2 टेबलस्पून ऑयल में हम गार्लिक शामिल करेंगे। और उसके बाद हम उसमें चिकन शामिल करेंगे। गार्लिक को आपने ब्राउन नहीं करना है, सिर्फ सौटे करना है। और उसके बाद आपने क्या करना है, इसको सौटे करने के बाद हम इसमें चिकन शामिल करेंगे। चिकन शामिल करने के बाद उसको हम फ्राई करेंगे इतना कि चिकन का कलर चेंज हो जाए। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे चिली गार्लिक सॉस, 2 टेबलस्पून केचप शामिल करूंगी, 3 से 4 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें इसमें जाएंगी, 1 टीस्पून भर के नमक शामिल करूंगी, हाफ टी स्पून मिक्स्ड हर्ब डाल दें या ऑरिगेनो डाल दें, जो आपका जो घर में कोई सा भी हर्ब मौजूद हो आप वो शामिल कर सकते हैं इसमें। तो मिक्स हर्ब हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून। और उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे वेजिटेबल्स। और इसके अलावा इसमें जो सब्जियां जाएंगी उसमें जाएगा टमाटर कटा हुआ इस तरह का चॉप, कैप्सिकम जाएगी चॉप कटी हुई, इसके अलावा प्याज इसमें जाएगी। और हम इसमें शामिल करेंगे ये तीनों सब्जियां। यहाँ पे 2 टेबलस्पून में ऑयल शामिल कर रही हूँ। 2 टेबलस्पून ऑयल में हम शामिल करेंगे गार्लिक चॉप्ड, ये चला गया इसमें। और इसको सौटे करेंगे। आपने देखा कितना फाइनली चॉप मैंने इसमें गार्लिक यूज़ किया, आपने भी बिल्कुल बारीक चॉप करके शामिल करना है। और जैसे ही ये इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगे, ये फ्राइंग की तरफ आए, तो हम इसमें
शामिल कर देंगे। मेरे पास चिकन है, छोटी बोटियों में कटी हुई, आपको नज़र आ रही होगी छोटी छोटी बोटियां हैं। ये हमने ली है तकरीबन आधा किलो चिकन है और क्वांटिटी हाफ केजी का बना रही हूँ। आपके घर में अगर अफराद ज़्यादा हैं तो बिल्कुल आप ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा टोटियाज़ पैकेट में रेडीमेड मैंने ली थी, अगर आप घर में बनाना चाहते हैं आप बिल्कुल घर में बना सकते हैं। पहले मैं अपने किसी शो में सिखा भी चुकी हूँ, फिर भी अगर टाइम हुआ तो मैं वर्बली बता दूंगी टोटियाज़ की रेसिपी, वरना आप बाज़ार से रेडीमेड भी ले सकते हैं। अच्छा, ये गार्लिक हमारे यहाँ पे हल्का हल्का फ्राई हो रहा है। अब इसमें मैं शामिल करूँगी चिकन चला गया इसमें। इसको डाल के आपने अच्छा सा मिक्स करना है कि चिकन का कलर चेंज हो जाए। और आपको पता है बोनलेस चिकन है, छोटी बोटियां हैं तो बहुत जल्दी गल जाता है। इसके अलावा हम जो इसकी फिलिंग में यूज़ करेंगे, चीज़ स्लाइस है मेरे पास, वो मैं यूज़ करूँगी। सैलड लीव है, ये हम इसमें यूज़ करेंगे। बहुत मज़े का बनता है, आपको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा इफ्तार पे, और ये कि पेट भी भर जाता है, ऐसा नहीं है कि पेट नहीं भरेगा। ये देखें चिकन का कलर चेंज हो रहा है। चिकन को अच्छा सा इसमें फ्राई करने के बाद 2 से 3 मिनट आपने इसमें शामिल करना है चिली गार्लिक सॉस, 2 टेबल स्पून। केचप मैं इसमें शामिल करूंगी 3 टेबल स्पून। इसके अलावा हम इसमें शामिल करेंगे कुटी हुई लाल मिर्चें, 1 टीस्पून नमक, और इसके अलावा मिक्स हर्ब जो हैं वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी। ये चला गया इसमें। सोया सॉस इसमें चला जाएगा। तमाम चीज़ों को आपने अच्छा सा मिक्स करना है। और मिक्स करने के साथ साथ जितनी भी ये वेजिटेबल्स हैं ये सब मैं इसमें शामिल कर दूँगी। तमाम वेजिटेबल्स इसमें चली गई, प्याज, टमाटर, कैप्सिकम। ये देखें, अच्छा सा मिक्स करना है कि तमाम चीज़ें जो हैं वो कोट हो जाएं, चिकन पे भी, वेजिटेबल्स पे भी। ये देखें, ठीक है। ये फिलिंग हमारी यहाँ तैयार हो गई है। अब हमें क्या करना है, दूसरा स्टेप बताती हूँ भी क्या करना है। अच्छा, इसको साइड पे रख देंगे। जो जो चीज़ें हमारी यूज़ हो गई हैं उनको मैं साइड पे करूँगी। ये देखिए फिलिंग हमारी यहाँ तैयार हो चुकी है। ये मेरे पास ग्रिल पैन है। अगर आपके पास ग्रिल पैन नहीं है तो आप किसी भी फ्राइंग पैन में बना सकते हैं, इसको तवे पे बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप ग्रिल पैन में ही बनाएं इसको। यहाँ पे मेरे पास टोटियाज़ हैं, पैकेट है। इसमें एक पैकेट में 5 टोटियाज़ होती हैं, ठीक है। एक एक को करके मैं निकालूंगी क्योंकि बाकी जो है फिर वो ड्राई हो जाती हैं। अच्छा, आपने क्या करना है, मैं थोड़ा सा ये दिखा दूं। ये आपने सेंटर में से इसको बीच में से इस तरह से कट करना है। ये देखें, ये इस तरह से कट हो गया, ठीक है। अब एक तरफ आपने केचप लगाना है, इस तरह से ये केचप लगा दिया। दूसरी साइड पे आपने लगाना है मेयोनीज या हरी चटनी, जो आपका दिल चाहे आप लगा सकते हैं। ये देखिए, ये आपने लगा दिया। साथ साथ यहाँ पे मेरे पास लेटस लीव है, ये इसके ऊपर मैं रखूंगी। मैं एक दिखा दूं, उसके बाद ब्रेक आ जाएगी, फिर हम ब्रेक पे चले जाएंगे। चीज़ स्लाइस है यहाँ मेरे पास, ये हम इसके ऊपर रखेंगे इस तरह से। और इसको फोल्ड करने का तरीका मैं बस बताना चाह रही हूँ। स्पून ले लेती हूँ एक।
ये जो फिलिंग है ये आपने रखनी है यहाँ पे इस तरह से। फिलिंग रखी और अब आपने क्या करना है कि इसको आपने बड़े आराम के साथ तरह फोल्ड करना है ऐसे, और फिर इसको आपने तरह फोल्ड करना है। ठीक है, ये फोल्ड हो गया। और यहाँ पे जो ग्रिल पैन है इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल शामिल करूँगी और इसको आपने बस क्या करना है कि ग्रिल कर देना है। और यहाँ पे हो गया है ब्रेक का टाइम, आपने कहीं नहीं जाना है क्योंकि अभी पाकोला से हम शेक बनाएंगे, रेसिपी भी बाकी है, तो हमारे साथ ही रहिए। हमारे साथ कुकिंग शो में रहिए और मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ चुके हैं और ब्रेक पे जाने से पहले मैं बना रही थी टॉर्टियाज़ रैप। और टॉर्टियाज़ रैप यहाँ पे ये देखिए, ये एक मैंने ग्रिल कर लिया, ये आपको नज़र आ रहा होगा। ये देखें, इस तरफ से भी कलर है और इस तरफ से भी कलर है। ठीक है, और इसको भी मैं हल्का सा ग्रिल करूँगी। इसी तरह दूसरा भी बना लेती हूँ। अच्छा, मैं दो तरीके बता रही हूँ आपको फोल्ड करने के। ठीक है, आप दो तरह इसको बना सकते हैं। एक दो तो ये मैंने एक तरीका तो मैंने ये बता दिया आपको आप किस तरह बनाएंगे, और एक तरीका दूसरा जो है वो ये है, आपने केचप लगाना है, मेयोनीज या हरी चटनी, तरह से सैलड लीफ, और साथ साथ इसे भी देख लेंगे। चीज स्लाइस, स्लाइस आपने रखा, और ये फिलिंग जो है ये आपने इसके ऊपर रखनी है। अच्छा, ये देखें ग्रिल मार्क्स इस पे आ गए हैं, इसको भी मैं हटाऊंगी। अब इसको ये दूसरे तरीके से मैं बता रही हूँ आपको। यहाँ पे ये देखें, ये दूसरा तरीका है जिससे मैं बता रही हूँ। इसको आप रोल करके भी बना सकते हैं। वो किस तरह करना है, आपने इसको आपने इस तरह से करना है, दूसरी तरफ से आपने ऐसे इसको रैप करना है। ठीक है, और थोड़ा सा ऑयल जो है वो मैं बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल आपने इस पे ग्रीस करना है, और आप इसको इस तरह से रख दें कि इस पे ग्रिल मार्क्स आ जाए। ठीक है, एक और बना लेते हैं। केचप, मेयोनीज या हरी चटनी भी आप इस पे लगा सकते हैं। कोई भी, अगर आपके पास पेरी सॉस है आप वो भी इस पे लगा सकते हैं। जो आपका दिल चाहे आप इस पे लगा सकते हैं। इसके अलावा लेटस, ये हो गया, चीज स्लाइस, और ये एक तरफ से हो जाए, तरह से इसको टर्न कर लें। ये देखिए, ठीक है, और जो ये फिलिंग है
ये जो फिलिंग है ये आपने पे रखनी है इस तरह से। अच्छा, बोटियों के बजाय आप चाहें तो आप कीमा भी बनवा सकते हैं चिकन का। कीमे में ये तमाम चीज़ें इस तरह से करके और आप इसका भी रैप्स बना सकते हैं। आपने इसको इस तरह फोल्ड करना है। लास्ट हमारे पास है, एक पैकेट में ये 5 होते हैं तो हम 5 बना रहे हैं। केचप, मेयोनीज, इसको भी साथ साथ टर्न कर लेंगे। लेटस और चीज स्लाइस। ये हो गया फिलिंग। तरह से आपने रखी फिलिंग। अच्छा, जो मेरा चिकन वाला है उसने थोड़ी सी ये बड़ी बोटियां बना दी हैं, इतनी बड़ी नहीं चाहिए थी, ठीक है। इस तरह फोल्ड किया और इसको इस तरह। थोड़ा सा ऑयल और इसमें डालूंगी मैं ग्रीस करने के लिए, 2-3 ड्रॉप्स बस। उसको आप सब तरफ फैला लें इस तरह से। यहाँ पे हमारे जो रैप्स हैं वो तैयार हो चुके हैं और इसके लिए एक प्लेटर भी ले लूँगी मैं। एक तरफ से ग्रिल मार्क आ जाए तो आपने टर्न करके दूसरी तरफ से ग्रिल मार्क देना है। ये ज़बरदस्त से जो रैप्स हैं यहाँ पे तैयार हो गए हैं। अच्छा, फ्लेम मैं यहाँ बंद कर रही हूँ। और ये हमारे जो रैप्स हैं ये तैयार हो चुके हैं। तो थोड़ा सा मैं गार्निश करूँगी। टमाटो का आप फ्लावर बना लें या क्यूकम्बर का बना लें, जिसका आपका जैसे दिल चाहे आप बना सकते हैं। तरह से ये देखें। अच्छा, आप जो हैं वो ये देखें, ठीक है।
ये हो गया। और आप इसको किसी चीज़ के साथ भी गार्निश कर सकते हैं। तरह से ये हमारे यहाँ पे टॉर्टिलास रैप जो हैं वो तैयार हो गए हैं। और रेसिपी रिकैप कर देती हूँ। टॉर्टियाज़ रैप के लिए चिकन लिया था मैंने आधा किलो। उसका या तो आप कीमा बनवा लें या बिल्कुल छोटी छोटी बोटियां बनवा लें। वो करना है आपने। गार्लिक लेना है, 2 क्लोव्स ऑफ गार्लिक थे, 2 जवे लहसुन के, उसको फाइनली चॉप करना है। 2 टेबल स्पून ऑयल में आपने गार्लिक शामिल करना है, उसको सॉटे करना है। जब अच्छी सी खुशबू आने लगे आपने उसमें चिकन शामिल कर देना है, उसको फ्राई करना है इतना कि चिकन का कलर चेंज हो जाए। फिर आपने 2 टेबल स्पून चिली गार्लिक सॉस शामिल करना है, केचप शामिल करना है, 3 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, 1 टीस्पून नमक, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर, हाफ टी स्पून, इसके अलावा सोया सॉस 1 टीस्पून आपने शामिल करना है। मिक्स हर्ब या ऑरिगेनो आपने शामिल करना है 1 टीस्पून। लेवल करके तमाम चीज़ों को अच्छा सा मिक्स करें और 1-2 मिनट पकाने के बाद उसको साइड पे कर दें कि तमाम चीज़ें चिकन और वेजिटेबल, अच्छा वेजिटेबल भी आपने उसमें शामिल करनी है। 1 शिमला मिर्च ली थी बारीक क्यूब्स में कटी हुई, प्याज थी 1 दरमियाने साइज़ की क्यूब्स में, छोटे छोटे क्यूब्स में कटी हुई। इसके अलावा 1 टमाटर था डी सीड हुआ हुआ, यानी सीड्स आपने निकाल देना, उसको चॉप कर लेना है। वो तमाम सब्जियां भी आपने उसमें डालनी है और इतना मिक्स करना है कि तमाम जो है वो चिकन और सब्जियों पे वो सॉस कोट हो जाए। उसके बाद आपने टॉर्टियाज लेने हैं, उसको आपने बीच में से सेंटर में से एक कट लगाना है, एक साइड पे केचप लगाएं, फिर स्टफिंग रखें, फिलिंग रखें। उसके बाद आपने लेटस मेयोनीज लगा लें या चटनी लगा लें, जो दिल चाहे आपका आप उस पर लगा लें। लेटस लीव रखें, चीज़ स्लाइस रखें, उसको आपने लिफाफे की तरह से फोल्ड कर देना है तिकोन जैसे ये मैंने किया है। ठीक है, ये हुआ है। उसके बाद आपने ग्रिल पैन लेना है, ग्रिल पैन नहीं है फ्राइंग पैन में कर लें, फ्राइंग पैन नहीं है तवे पे कर लें। हल्का सा उसको बटर के साथ या ऑयल के साथ ग्रीस करें और उसको दोनों तरफ से सेकने के बाद इसको आप निकाल लें। अच्छा, मैंने ग्रिल पैन पे इसलिए किया कि बड़ा अच्छा सा जो है वो ग्रिल मार्क्स आ जाते हैं सिर्फ खूबसूरती के लिए। आप तवे पे भी कर सकते हैं, फ्राइंग पैन पे भी कर सकते हैं। तो इस तरह हमारी टॉर्टियाज़ रैप तैयार हो जाती हैं। मैंने रेडीमेड टॉर्टियाज़ ली थी। अगर आप घर में बनाना चाहते हैं तो उसकी रेसिपी बता देती हूँ। टॉर्टियाज़ के लिए आपने 2 कप मैदा लेना है, उसमें हाफ टी स्पून नमक शामिल करना है, आपने हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर शामिल करना है, 1 टेबल स्पून ऑयल शामिल करना है। उसको गूंद लें अच्छा सा, थोड़ी देर उसको रखें 15 से 20 मिनट। और उसके बाद आपने क्या करना है, उसकी तवे पे रोटियां जिस तरह हम बनाते हैं वैसे बनानी है, बहुत ज़्यादा सेकना नहीं है, उसको रोटी की तरह जलाना नहीं है। ठीक है, आप देखेंगे वो बेकिंग पाउडर की वजह से खुद ही फूलना शुरू हो जाएंगी और बड़ी सॉफ्ट बनेंगी। उसके बाद आप जिस तरह मैंने ये किया आप बिल्कुल उस तरह किसी भी तरह के रैप्स बना सकते हैं। यहाँ पे हमारी जो टॉर्टियाज़ रैप्स हैं वो तैयार हो चुकी हैं। ब्रेक का भी टाइम हो गया है, आपने कहीं नहीं जाना है क्योंकि ब्रेक से वापस आने के बाद हम बनाएंगे पाकोला मिल्क से ज़बरदस्त सा शेक। तो लीजिए एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ चुके हैं और ब्रेक पे जाने से पहले हम बना रहे थे टॉर्टियाज़ रैप जो यहाँ तैयार हो चुके हैं। और अब बनाएंगे हम एक ज़बरदस्त सा शेक, क्योंकि पाकोला हमारे साथ है और पाकोला का आपको पता है कि बड़ा ज़बरदस्त जो है वो मिल्क है। और इनके फ्लेवर्ड मिल्क भी मार्केट में अवेलेबल हैं, जिसमें स्ट्रॉबेरी है, बादाम ज़ाफ़रान है, पिस्ता है, इसके अलावा चॉकलेट है, बहुत सारे फ्लेवर्स हैं। अच्छा, मुझ जैसे लोग, बच्चे तो पीते ही शौक से हैं, लेकिन मुझ जैसे लोग जो दूध बिल्कुल पसंद नहीं करते, और मैंने हर तरह का ट्राई कर लिया था मिल्क, टेट्रा पैक का भी, इसके अलावा फ्रेश मिल्क भी, और उसमें डिफरेंट फ्लेवर्स डाल के मैंने ट्राई किए, लेकिन एक मखसूस जो मिल्क की स्मेल होती है, खुशबू, वो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। और मतलब मिल्क की शक्ल देख के मेरा दिल ही नहीं चाहता था पीने का। लेकिन जब से पाकोला फ्लेवर्ड मिल्क आए हैं तो मैंने उनके फ्लेवर्ड मिल्क ट्राई किए, तो वो पीने से बिल्कुल भी नहीं लगता कि मैं कोई मिल्क पी रही हूँ, बल्कि एक बड़ा ज़बरदस्त सा हमें
शरबत टाइप लगता है। और ख़ासकर वो जो फ्लेवर्ड मिल्क हैं वो पाव वाले जो छोटे पैकेट्स आते हैं उनमें दस्तयाब हैं। छोटे बच्चे भी अगर होते हैं आप घरों में तो माओं के लिए बड़ी आसानी है कि बैग में डाला, कोई भी फ्लेवर जो भी आपके बच्चे को पसंद है आपने बैग में डाला, ले गए और जहां बच्चे को भूख लगी आपने वो स्ट्रॉ डाल के दे दिया फ्लेवर्ड मिल्क। बच्चे शौक से पी भी लेते हैं, उनको फ्लेवर भी मिल जाता है। बहुत सारे बच्चों को चॉकलेट फ्लेवर पसंद है तो आप चॉकलेट फ्लेवर का भी दे सकते हैं। स्ट्रॉबेरी फ्लेवर पसंद है तो आप स्ट्रॉबेरी का भी दे सकते हैं। बादाम ज़ाफ़रान भी है इसमें जो बहुत ज़बरदस्त इनका फ्लेवर है, तो वो भी आप दे सकते हैं। तो बड़ी अच्छी इनकी जो है वो रेंज है फ्लेवर्ड मिल्क की। साथ साथ चाय अगर आप बनाना चाह रहे हैं तो इनका ये लीटर वाला मौजूद है मिल्क। और इसके साथ साथ अगर आप कोई शेक्स बनाना चाह रहे हैं तो उसमें भी आप ये मिल्क यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैं आज यूज़ कर रही हूँ। आज हम बना रहे हैं बनाना क्रीम चीज़ शेक, और बनाना चीज़ क्रीम शेक में मुझे चाहिए होंगे 2 अदद केले, 2 केले आप ले लें। दो केले डालने आपने ब्लेंडर में। इसके अलावा क्रीम चीज़ का क्यूब है मेरे पास, ये आप इसमें शामिल करेंगे। क्रीम चीज़ का हमने इसमें 1 क्यूब शामिल कर दिया। शुगर इसमें शामिल करूंगी मैं 2 टेबलस्पून, और पाकोला मिल्क हम शामिल करेंगे इसमें 1 कप भर के या 1 ग्लास भर के, ठीक है। ये आपने इसमें शामिल किया और इसको आपने करना है अच्छा सा ब्लेंड। अच्छा, घर में अगर आप हैं तो आपने इसमें 4-5 बर्फ़ की क्यूब्स डाल के ब्लेंड करना है, तो बहुत अच्छा बर्फ़ के साथ एक टेक्सचर बन जाता है। शेक को जितना ज़्यादा आप ब्लेंड करेंगे उतना ही ज़्यादा मज़े का बनता है, तो इसमें बर्फ़ डाल के ब्लेंड कीजिएगा तो बहुत अच्छा बनेगा। तो मैं निकालूंगी ग्लासेस में। ये एक ही ग्लास में आएगा कि हमने 1 ग्लास इसमें डाला था। अच्छा, इसके ऊपर आपने क्या करना है, सिनेमन पाउडर यानी दालचीनी का पाउडर जो है वो आपने इसके ऊपर गार्निश कर देना है। तो ये बड़ा ज़बरदस्त सा तैयार हो जाएगा हमारा ड्रिंक। ये देखें, ये ज़बरदस्त सा हमारा टोटियाज़ रैप तैयार हो चुके हैं ड्रिंक के साथ। और उम्मीद है कि रेसिपी आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई चीज़ समझ में ना आए तो मेट्रो 1 न्यूज़ का यूट्यूब चैनल है, आप वहाँ जाके हमारी ट्रांसमिशन, रमज़ान ट्रांसमिशन देख सकते हैं। कुकिंग सेगमेंट भी उसमें मेरा ये होता है, वो भी आप देख सकते हैं, रेसिपी देख सकते हैं। साथ साथ रेसिपी टोटियाज़ रैप की मैंने रिकैप कर दी थी, शेक की दोबारा से रिकैप कर देती हूँ। जो हमने बनाया है बनाना क्रीम चीज़ शेक, बनाना क्रीम चीज़ शेक के लिए 2 केले लिए थे मैंने उसमें मैंने चीनी शामिल की 2 टेबल स्पून, क्रीम चीज़ का 1 क्यूब शामिल किया था। अगर आपके पास क्यूब है तो 1 क्यूब शामिल कर दें, अगर जो टब में आती है तो उसका आप 1 टेबल स्पून शामिल कर दें, ठीक है। वो आपने शामिल किया। दूध आपने लेना है 1 कप भर के, बर्फ़ डालनी है 4 से 5 क्यूब्स, और उसके बाद आपने अच्छा सा उसको ब्लेंड करना है, इतना कि बर्फ़ की आवाज़ ख़त्म हो जाए और ज़बरदस्त सा जो है वो शेक तैयार हो जाए। तो यहाँ पे हमारा शेक तैयार हो चुका है, बनाना क्रीम चीज़ शेक। इसके अलावा टोटियाज़ रैप भी तैयार हैं। और गार्निश अब मैंने जो इसको किया है सिनेमन पाउडर यानी दालचीनी के पाउडर से मैंने इसको गार्निश किया है। और आपको पता है कि पाकोला मिल्क हमारे साथ है आज, जिससे हमने शेक बनाया है। और भी आगे हम
रमज़ान में डिफरेंट रेसिपीज़ आपको पाकोला मिल्क से बनानी सिखाऊंगी मैं। शेक्स के अलावा मुख्तलिफ डेजर्ट्स आप इससे बना सकते हैं, आप शेक्स बना सकते हैं, इसके अलावा चाय में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत अच्छा फ्लेवर है, ज़रा सी भी हीक नहीं है इसमें, हीक से बिल्कुल पाक है। जब मैं पी सकती हूँ तो आप भी इससे बहुत कुछ बना सकते हैं, क्योंकि मैं दूध बिल्कुल मुझे नहीं अच्छा लगता था, मैं नहीं पीती थी, लेकिन जब से पाकोला मिल्क मैंने ट्राई किया, उनके फ्लेवर्ड मिल्क, तो मुझे बहुत अच्छा लगने लगा और मैंने दूध पीना स्टार्ट कर दिया। तो आप भी अपने घर पाकोला लेकर आएँ, फ्लेवर्ड मिल्क लाएँ। बच्चे जो दूध नहीं पीते उनको फ्लेवर्ड मिल्क पे लेकर आएँ ताकि वो दूध पीना स्टार्ट हों, उनके हड्डियाँ मजबूत हों। और जब दूध नहीं पीते तो क्या होता है कि कैल्शियम की कमी हो जाती है, जिससे हमारी बोन्स बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, बोन्स को, हड्डियों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, हड्डियाँ वीक होती हैं। और आपको पता है कि जब बोन्स आपकी वीक होती हैं, चाहे वो बच्चे हों, चाहे बड़े हों, चाहे बूढ़े हों, वो ज़रा सी भी चोट लगती है तो सबसे पहले आपकी बोन्स डैमेज होती हैं, फ्रैक्चर होने का ख़तरा होता है। तो दूध अगर आप रेगुलर पिएंगे, अपनी ज़िंदगी में शामिल करेंगे, तो आपकी हड्डियां भी मजबूत होंगी और आपको कैल्शियम भी पूरा मिलेगा। दांत आपके बड़े मजबूत होते हैं, हड्डियां बड़ी मजबूत होती हैं, साथ साथ आपकी स्किन बहुत अच्छा ग्लो करना शुरू कर देती है दूध से। बाल आपके बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो दूध से बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदे होते हैं अगर हम इसको अपनी लाइफ में जो है वो इसका इंटेक रखें रेगुलरली। ठीक है, रात में पीना हो रात में पी लें, सुबह में पीना हो सुबह में पी लें, जब आपका दिल चाहे। शाम में भूख लगती है, अक्सर बच्चों को शाम में भूख लग रही होती है, तो मैंने देखा है माएँ क्या करती हैं कि चिप्स के पैकेट पकड़ा दिए हाथ में, या बिस्किट्स दे दिए, या पैसे थमा दिए हाथ में कि घर के करीब कोई भी शॉप होती है, बच्चे वहाँ से जाके ले आते हैं। तो उससे बहुत बेहतर है कि आप जो दूध का जो ये टेट्रा पैक है आप अपने घर में रखें, और उसको जब भूख लगे शाम के टाइम आपने पैकेट निकाल के दिया और आप वो उसको पिलाएं, तो उससे पेट भी भरा रहेगा और उसमें एनर्जी भी आएगी। और आप भी पी सकते हैं, आपको भी एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि अब रमज़ान है, रमज़ान में बहुत ज़्यादा वीकनेस भी हो जाती है और सारा दिन ज़ाहिर होता है ख़वातीन घरों में काम भी करती हैं या वर्किंग वूमेन होती हैं, तो वीकनेस बहुत हो जाती है। तो आप दूध का इस्तेमाल रेगुलर अपनी डाइट में रखें, चाहे सहरी में चाहे इफ्तार में। तो उम्मीद है कि आज का शो आपको पसंद आया होगा, रेसिपीज़ पसंद आई होंगी। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इंशाअल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तो कल तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।